She is Namita ma'am. Sorry. Very good morning. Now, just like I want to, can you introduce yourself first, everyone? Okay, acha, two students are there. Okay, start your introduction. Okay, sit. Don't stand up because if you are standing now, I'm not able to see you. Sit in your places. Why sit in your places? Sit in your places. Sit in your place. बेटा बैठे रहो अपनी जगह पर. Sit on your place. Now, I want your introduction very sound should be very clear and loudly. Okay? Say. Okay. First thing, in introduction, you never has to say your parents' name. कोई जरूरत नहीं है अपने पापा मम्मी का नाम बताने की, कोई जरूरत नहीं. यहाँ तुम्हारी आइडेंटिटी पूछी जा रही है, तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं. ओके, यू शुड नेवर से माय नेम इज, जैसे मैं बोलूँ माय नेम इज रिया उपाध्याय, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, माय एम टू बी अ डॉक्टर, बस. या जो भी, आई एम स्टडीइंग इन 8th क्लास, माय स्कूल नेम इज सो एंड सो, बट आई डोंट, मेरे पिताजी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पेरेंट्स के नाम डालने की. हम हमारी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, सो वी आर क्रिएटिंग अवर आइडेंटिटी. ओके ओके. नाउ फॉर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन इंट्रोडक्शन, दैट माय नेम, तुम्हारा नाम चाहिए. ओके, व्हिच क्लास यू आर स्टडीइंग, व्हाट इज योर स्कूल नेम, व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट यू वांट टू बी. मुझे 5 चीजें चाहिए इंट्रोडक्शन. ओके, आर यू क्लियर विथ एवरीवन? Okay, go ahead with the first one. Go ahead. One thing, from next time in my class, your first button should be turn up. Okay, your first button should not be loose. The person you gave the interview, the person who loves the English. Okay, you are the person you love the English. Third one. Third one. वो नहीं, तुम्हारे बाजू वाला. Right वाला. तुम्हारे बाजू वाला, उसके बीच. अभी इंग्लिश किसको पसंद, किसका इंग्लिश को स्पोर्ट्समैन. हाँ, तुम्हारा कॉलर का बटन हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, तुम्हारा टाई ऊपर रहना चाहिए. Whenever you stand up for the your introduction, your hand should be on back side. See, now CCA was in a very different position. Now CCA is going to be turned online also. Okay, we are planning to make the CCA on the top of Junjuni. हमें सीसीए के बच्चों को सबसे अलग बनाना है. जो पहले हो चुका वो हो चुका. नाउ वी आर प्लानिंग टू मेक सीसीए ऑन द टॉप. आई वांट वेल डिसिप्लिन स्कूल. आई वांट एवरीवन शुड स्पीक इन इंग्लिश. देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. जो बाकी स्कूल्स में नहीं है वो तुम्हारे स्कूल में आ रहा है. हम लोग, तुम्हारे हाथ में 3 साल है. यू आर नाउ 8th, 9th and 10th. Till 10th, I want everyone should be totally changed. You are not going to give any bad language. किसी को भी गाली नहीं देनी है, कोई बैड लैंग्वेज यूज नहीं करना है. सी, क्या होता है कि तुम दोस्तों में बोलते हो, तुम बड़े हो गए हो, हम समझते हैं, तुम एक दूसरे को दोस्तों में बोलते हो, गलत बातें बोलते हो, पर वो उसका इंप्रेशन बाहर दिखता है कि तुम्हारे स्कूल के बच्चे कैसे. तुम्हें इस लेवल पे ऐसा लगता है कि ये स्कूल है, बट व्हेन यू गो आउटसाइड ना, जब तुम्हारे स्कूल को कोई दूसरा कोई कुछ बुरा कहेगा ना, तो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा. अगर मैं तुम्हारे स्कूल को बुरा कहूंगी तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर तो जो हम बिहेव करते हैं ना, तो वो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. जो हो गया तुम्हारे पास्ट में 7th तक मुझे नहीं पता, बट नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग. We will going to conduct a class on the timetable will be given. तुम्हारे क्लास, what is the strength of your class? कितने बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में 8th स्टैंडर्ड में? तो the 30 class will be divided by the batches. Okay, वो बैचेस होंगी. उस बैचेस के हिसाब से हम रीडिंग कॉन्सेंट्रेट, वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंग्लिश. मेन फोकस इज इंग्लिश. वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. मैं हिंदी के अगेंस्ट नहीं हूँ, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमें बोलना है, बट जब तुम स्कूल के बाद आगे आर्मी ऑफिसर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो तुम के जिंदगी भर हिंदी ही बोलोगे. तुम्हें इंग्लिश अच्छी आएगी तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे.
यू कैन स्पीक एनीवेयर, यू कैन ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एनीवेयर, कहीं पे भी जा सकते हो, तुम्हें कहीं डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। गॉट इट? स्पीक लाउडली, थोड़ा सा जोर से बोलो। स्पीक थोड़ा जोर से, नहीं तो एक काम करो, जिसे इंट्रोडक्शन देना है ना वो थोड़ा पास अपनी चेयर लेके पास आ जाए। ओके, फर्स्ट थिंग, रॉन्ग, योर पोस्चर इज रॉन्ग, सिट प्रॉपर्ली, तुम्हारा पोस्चर गलत है, ठीक है? टेक योर लेग्स क्लोज, तुम्हारे पाँव पास में लो। You who is giving the introduction, fold your hand, okay, fold your hand and sit straight, ये तुम्हारा कंधा पीछे चाहिए। Now this is the right posture to answer. Your behavior, your personality will make you much better. Got it? Whenever you speak with a person, जब भी तुम किसी से बात करते हो, खड़े हो, चाहे वो तुमसे बड़ा है या तुमसे छोटा है, जब भी तुम किसी से बात करते हो तुम्हारे हाथ पीछे जाइए, खड़े हो तो। क्योंकि वो तरीका तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट दिखाता है सामने वाले के लिए। अंडरस्टूड? जब भी तुम तुम्हारे टीचर से बात करो, और समझो तुम हमारे स्कूल के प्यून से भी बात कर रहे हो, पर वो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनसे पीछे हाथ करके और नीची धुन में, नीची आवाज में बात करनी। कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। चाहे तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डांटा भी हो तो भी हाथ पीछे करके सॉरी मैम कह के बात खत्म करनी है। गॉट इट? वहां पे अपने आप पेरेंट्स का रुतबा, मेरा रुतबा, मैं बहुत समझदार हूँ, ये सब नहीं दिखाना है। गॉट इट? एवरीवन, इट इज नॉट फॉर हिम, मैं सबके लिए कह रही हूँ। दिस इज विल चेंज योर पर्सनैलिटी, इट विल चेंज योर लाइफ स्टाइल। Got it? Everyone is clear? Okay. Now you can go back. You come front. Nidhi, what is your surname? So you should, so whatever your surname is that, you should say my name is Nidhi and your surname. I asked not to tell your father's name. I asked but full name. Full name is what? Name and surname is your full name. गॉट इट? पूरा नाम बोलना है, नाम बताना है और सरनेम बताना है। पापा का नाम नहीं चाहिए मुझे, पर तुम्हारा नाम और तुम्हारा सरनेम चाहिए। ओके? नाउ व्हाट इज योर नेम? ओके, ओके, यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? हाँ, पर क्या ऐसा देख के सोचा तुमने कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है? So your dream is to become a doctor, right? Okay. Which doctor you want to be? Now listen. See, I want to be a doctor. I want to be an IAS officer. I want to be a railway person. उसके पीछे हम कुछ देखते हैं और फिर हम ऐसा सोचते हैं। एक तो चाहे हमारे फैमिली मेंबर में कोई होता है या हमने कहीं टीवी में देखा होता है या तो जैसे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर क्या करता है? आईएएस ऑफिसर सर्व करता है स्टेट को, वो सिटी, वो डिस्ट्रिक्ट को वो सर्व करता है। सर्व यानी करता है कि वो जो सिटी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे वो सर्व करता है। सर्व यानी जो स्कूल कॉलेजेस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्टेट चलना चाहिए। कोई ऑफिसर बहुत ही स्ट्रिक्टली उसे मेंटेन करता है कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए और एक स्टेट चलाने के लिए, तब एक आईएएस ऑफिसर का काम होता है। वो ऐसे भी नहीं होता है, उसके लिए जो पढ़ाई है उसे हम यूपीएससी क्लियर करनी पड़ती है। दैट इज अ यूपीएससी एग्जाम दैट वी हैव टू क्लियर। उसमें 3 स्टेज होते हैं, दैट इज अ बेसिक, दैट इज मेंस एंड देन प्रीलिम्स एंड देन इंटरव्यू। ये होता है, देन यू क्लियर द योर यूपीएससी। लबास करके एक इंस्टीट्यूट है जो हमें सिलेक्ट करता है, हम वहाँ जाके प्रैक्टिस होती है, फिर वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है और फिर हम एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। आईएएस ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफरेबल होता है।
मैं चाहूँ कि मैं जयपुर ही रहूँ, ऐसा नहीं होता है। जब एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, अगर तुम्हें किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें अलॉट किया तो तुम्हें वहाँ जाना है। ओके, दैट इज अ आईएएस ऑफिसर वर्क। मीन्स डॉक्टर, इन डॉक्टर देर आर नॉट वन डॉक्टर, बहुत तरीके के डॉक्टर्स हैं। स्किन से लेकर, बालों की से लेकर, आईज, नोज, नोज के डॉक्टर को ईएनटी बोलते हैं, ईयर, नोज एंड टंग, ये तीन चीज कनेक्ट होता है। डेंटल को बीडीएस कहते हैं, दैट इज अ बीडीएस, जैसे दांतों का डॉक्टर बनना है। हार्ट सर्जन, ब्रेन, दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कौन होता है? जो ब्रेन देखता है, जिसकी दिमाग की हालत खराब हो जाती है या चक्कर आता है या फिर उल्टियाँ होती हैं, तो हम पहले सबसे पहले ब्रेन स्कैन करते हैं। तो उससे ये कौन सजेस्ट कर रहा है? न्यूरोलॉजिस्ट। जब अगर मुझे अचानक कल थोड़ी चक्कर आने लगी तो मैं पाँव टूटे हुए डॉक्टर के पास जाऊंगी क्या? सब बोलो हाँ या ना। दैट इज, जब हर चीज का एक स्पेशलाइजेशन होता है। जब मेरा दांत दुख रहा है तो मैं सर वाले डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो दैट इज अ स्पेशलाइजेशन। तो डॉक्टर्स में भी स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो जैसे अगर मैं हार्ट सर्जन बनना चाहूँ तो उसके लिए एमबीबीएस करना जरूरी है, उसके लिए नीट एग्जाम देनी पड़ती है। तो नीट होती है, नीट के बाद हम एमबीबीएस क्लियर करते हैं, देन वी डू स्पेशलाइजेशन इन एमडी इन न्यूरोलॉजिस्ट, दैट इज अ न्यूरोलॉजिस्ट, यानी वो ब्रेन का डॉक्टर बनता है। व्हेन इट कम्स टू द अदर फील्ड, जैसे ऑर्थोपैडिक, ऑर्थोपैडिक यानी जो हाथ टूटता है, पाँव टूटता है, हड्डियों का डॉक्टर है। तो ऐसे बॉडी में मोर देन 209 बोन्स हैं और बहुत सारी सारी चीजें हैं। यस, गो अहेड बेटा। हाँ, बिना नीट के एग्जाम के बिना तुम मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते बेटा। फॉर दैट यू हैव टू, और मैं तुम्हें इसलिए 8th स्टैंडर्ड को स्टार्ट किया कि जितने बच्चों ने मुझे डॉक्टर बनना है ये सपना बोला, उन्होंने हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ना सी, जो तुम्हारी 7th स्टैंडर्ड की साइंस की नोटबुक, साइंस की टेक्स्ट बुक है 7th स्टैंडर्ड की, 7th, 8th, 9th और 10th, साइंस की टेक्स्ट बुक किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं, जब तक तुम लोग 12th पास आउट नहीं होते। कब से? 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक और 11th और 12th। जब तक तुम 12th पास आउट नहीं होते, जिनको मेडिकल में जाना है, जिनको किसको जाना है? मेडिकल में जाना है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अपनी 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की टेक्स्ट बुक, साइंस की टेक्स्ट बुक किसी को भी नहीं दोगे। और जब भी कभी तुम्हें वेकेशन लगी, सी कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, तुम 2 साल पीछे पढ़ोगे तो नहीं होती। तुम्हें अगर डेडिकेटली डॉक्टर बनना है तो उसकी पढ़ाई तुम्हें आज से शुरू करनी है। पढ़ते समय यू हैव टू रिवाइज योर ओल्ड टेक्स्ट बुक। अभी तुम्हें 15-20 दिन की छुट्टियां लगने वाली, महीना भर में कोई बुक मत पढ़ो, कोई बुक मत पढ़ो। जिन्हें डॉक्टर बनना है तुम्हारी 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे और 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ो। पढ़ना है, लर्न नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रीडिंग। मैंने तुम्हें रीड करने का है, सिर्फ साइंस की टेक्स्ट बुक और कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। खेलो, दिन भर खेलो, जितना खेलना है उतना खेलो, जो सीखना है सीखो। दिन में सिर्फ आधा घंटा एक पेज निकालो, वो पेज को कंप्लीट करो, रीड करो। नेक्स्ट डे दूसरा पेज निकालो, दूसरा पेज रीड करो। सिर्फ साइंस की टेक्स्ट बुक, जिन्हें मैं पर्टिकुलरली उन्हें कह रही हूँ, आई एम सेइंग ओनली टू दो स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू बी अ डॉक्टर। क्योंकि जब तुम नीट में एग्जाम में आते हो बेटा, तब नीट की एग्जाम में 8th स्टैंडर्ड से जो भी टेक्स्ट बुक में रहता है ना, 8th, 9th, 10th, वो तुम्हारे नीट के एग्जाम में पूछते हैं। और जब तुम 10th पास होके जब 11th और 12th साइंस लेते हो, तब तुम्हें वो 2 साल वही पढ़ाते हैं जो तुमने 3 साल पहले पढ़ चुके हो। इसलिए मैं कह रही हूँ 7th, 8th, 9th की टेक्स्ट बुक फेंकना नहीं है, देना नहीं है। भाई सारी बुक लेके जा, मैथ्स की भी लेके जा, चलेगा, पर साइंस की बुक नहीं देनी। क्योंकि साइंस की टेक्स्ट बुक में जो तुम्हारे
7th 8 9 10th का जो सिलेबस रहता है वो पूरा कवर होता है नीट के एग्जाम में। मैं इसलिए आज ये क्लास लिया है तुम लोगों का, क्योंकि तुम्हें कुछ चीजें पता नहीं है। आगे जाके ऐसा होता है कि जब 10th में पहुंचते हैं, जब हम 12th में पहुंचे, यार ये चीज पहले किसी ने बताई होती। छुट्टियों का यूज कैसे करो, मैं तुम्हें बोल रही पूरा दिन खेलो। 24 घंटे में से 24 घंटे में सिर्फ मुझे आधा घंटा चाहिए या 1 घंटा दे दो। एक लेसन पढ़ना है, खत्म करना है, आगे जाना है। तुम्हें लर्निंग नहीं करनी है, रीडिंग करनी है। Anyone want to be an engineer? That also the same thing comes with that person also. सिर्फ साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ो। See, because मैथ्स ऐसी चीज है वो जो प्रैक्टिस से आती है। मुझे एक सम आ गया, मुझे नहीं आता, मैं उसकी 2 सम उस तरीके से सॉल्व करूंगी तो मेरी प्रैक्टिस होगी। बट वेयर एज इफ द साइंस ऐसा एक सब्जेक्ट है ना, बेसिक पहले साइंस हमें शुरुआत सिखाता है, इनहेल और एक्सेल सिखाता है। बट जब तुम सेकेंड स्टेज में जाओगे ना तो वो इनहेल और एक्सेल कैसे हुआ वो सिखाता है। थर्ड मतलब तुम अगर 9th में जाओगे तो इनहेल और एक्सेल की जो पाइप है उसे क्या कहते हैं वो सिखाता है। पर बेसिक कहाँ से शुरू हुआ है, तुम्हारा इनहेल और एक्सेल से शुरू हुआ है। तो इनहेल, एक्सेल, विंड पाइप, डायग्राम्स सब शुरू होगा। ये देखो, इफ आई एम एबल टू, कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? या डाइजेस्टिव स्क्रीन दिख रही है? तुम लोग सब लोग सीबीएसई से हो, राइट? तो ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, राइट? बॉडी दिख रही है, पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये जो बॉडी पार्ट है ना, पहला जब हम सिखाते हैं फर्स्ट लेवल पे क्या होता है, यहाँ से तुम इनहेल करोगे और एक्सेल करोगे। जब तुम 8th स्टैंडर्ड में आते हो तो तुम्हें ये डायग्राम आता है, 7th स्टैंडर्ड में आते हो तो ये डायग्राम आता है, राइट? और जब तुम 9th में जाओगे, 8th में आओगे, तब ये डायग्राम के डीप, इसके अंदर के वेन्स, इसके अंदर की बारीकियां, वो ये कैसे लीवर कैसे फंक्शन करता है, ग्लैड बैडर कैसे करता है, पेनिसिलिया क्या होता है, तुम्हें वो सब चीजें दिखाने। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तुम पढ़ाई करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर अ फ्यूचर, बी वेरी फोकस व्हाट यू वांट टू बी। वो वक्त गया कि मैं 10वीं के बाद सोचूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। बी वेरी फर्म कि तुम्हें क्या बनना है। सर रिसर्च करो, पढ़ो, पूछो तुम्हें क्या बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ओके फाइन, बट वाई यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर? मुझे ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है, मुझे एनिमल्स पसंद है, मुझे एनिमल का डॉक्टर बनना, मुझे वेट बनना है। एनिमल के डॉक्टर को वेट बोलते हैं, तो मुझे वेट बनना है, मुझे एनिमल पसंद है, इसलिए मुझे वेट बनना है। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, मुझे बायोलॉजी का मुझे वो बनना है जहाँ पे ना पूरा प्लांट्स का समझ है। सी यू हैव वेरी डिफरेंट फील्ड। ये सिर्फ इतना नहीं है लाइफ में, डॉक्टर और इंजीनियर छोड़ के ना इसमें बहुत कुछ है पूरे वर्ल्ड में सीखने के लिए, बहुत कुछ। सिर्फ तुम बोलो मुझे बनना है, उसको कैसे बनाना है, क्या पढ़ाई करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी। मैं तुम्हें उस पढ़ाई के लिए रिसर्च करके दूंगी कि तुम्हें कौन सी पढ़ाई करानी है, कौन सी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, कहाँ एडमिशन लेनी है, कितने परसेंटेज लगने वाले, वो सब मैं करूँगी। तुम थोड़ा खुद पे काम करो, डू वर्क फॉर योर सेल्फ, व्हाट यू वांट टू बी। इफ यू वांट टू बी डॉक्टर, ठीक है, आई वांट टू बी डॉक्टर। व्हाट डॉक्टर यू वांट टू बी? आई वांट टू बी अ हार्ट सर्जन। ओके, हार्ट सर्जन, तो उस हार्ट सर्जन के लिए क्या कट ऑफ लिस्ट है, कौन से कॉलेजेस है, कौन सी, थोड़ी स्टडी करो बेटा। दाओ वो वक्त निकल गया, नाउ इट्स डिफरेंट, लाइफ स्टाइल इज टोटल डिफरेंट। जयपुर से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा, झुंझुनू से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा तुम्हारे पीछे कितनी कॉम्पिटिशन है। आर यू गेटिंग इट माई पॉइंट्स? बी वेरी फोकस व्हाट यू वांट टू बी। Secondly, my focus is on English. We all going to speak only in English. This was your first session, so I help you in Hindi. But now when you go back to your classes, how you going to? Your hand should be back when you walk in your class.
The corridor should be very quiet. It shows the discipline of the school. Your corridor should be quiet. Corridor यानी जो इस रास्ते से तुम पास आउट करते हो ना, उसे कॉरिडोर कहते हैं. Your corridor should be quiet. Your hand should be back. There should be no sound when you travel to your one class to another, because other class are going on. Other class चलते रहते हैं. Okay? Don't use bad words, especially the boys, क्योंकि boys में बहुत आदत रहती है गाली गलौज करके बात करने की. So leave these habits. You are growing up child, you should develop yourself how good you can develop. Going to read English books and science books. Okay, maths can be done only by practice. ऐसा नहीं geography अच्छा नहीं है. If you study geography very good, तुम्हें weather के बारे में पता चलेगा. You can turn your life to the weather life cycle. किसी को ज्योग्राफी पसंद है तो वो भी बहुत अच्छा एक फील्ड है जहाँ पे हम ज्योग्राफी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ गुड फील्ड्स जो वेदर के बारे में बताते हैं, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ नहीं आने वाला है, कब बारिश कैसे होगी. दीज आर ऑल द एजुकेशंस. ओके, एवरीवन इज क्लियर? ओके, डू यू ऑल एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? तुम्हें किसी को कुछ पूछना है मुझे? जरूरी नहीं है कि तुम मुझे इंग्लिश में पूछो, हिंदी में भी पूछ सकते हो. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? पूछो. बी वेरी फ्रेंडली. मैं तुम्हारी टीचर बनना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे. मैं तुम्हारी यहाँ पे दोस्त बनना चाहती हूँ. मुझे तुम्हें टीचर नहीं बनवाना. मुझे यहाँ पे टीचर नहीं बनना है. तुम अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो मुझसे. ये मुझे हायर किया है तुम्हारे स्कूल के लिए कि तुम्हारे स्कूल में जो भी डिफिकल्टीज बच्चे फेस कर रहे हैं वो मैं सॉर्ट आउट करूँ. चाहे लड़कियों, अगर तुम्हें पर्सनली भी मुझसे बात करनी है तुम विशाल सर को सिर्फ मैसेज डाल, विशाल सर को सिर्फ कह देना कि आई वांट टू कनेक्ट विद रिया मैम. मुझे कनेक्ट हो जाएगा. तुम मुझे टाइम दे दोगी, मैं कनेक्ट हो जाऊँगी. गॉट इट? बॉयज़ के लिए भी यही है. इफ़ यू वांट टू टॉक विद मी, जस्ट कनेक्ट विद मी. आई एम लाइक अ काउंसलर, आई एम लाइक अ फ्रेंड टू यू. आई एम वेरी फ्रेंडली. मुझे यहाँ पे टीचर नहीं बनना है. आई एम नॉट योर टीचर. आई एम जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन द स्कूल. डिबेट कॉम्पिटिशन्स होंगी, मैं तुम्हारी डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाऊंगी. ये सब चीज़ें होने वाली हैं स्कूल में. तुम ओवरऑल डेवलप करना है. वी वॉन्ट टू डेवलप यू ओवरऑल. जब तुम झुंझुनू छोड़ के बाहर जाओ तो तुम्हें कोई ये ना कहे कि यार इसे कुछ नहीं आता. Getting my points? अवेयरनेस पढ़ने से आता है, देखने से आता है. सिर्फ घर में बैट बॉल चूल्हा चक्का करने से नहीं आता है. आई एम वेरी फ्रैंक. सिर्फ खेलने से तुम्हें नॉलेज नहीं मिल सकती है. तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. यूट्यूब है, इंटरनेट है, चीज़ें ढूंढो, पता करो कैसे करना है. तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं. हम लोग काउंसलर्स की मीटिंग करवाएंगे. किसी दिन एक डॉक्टर को बुलाएंगे, किसी दिन हम एक मीटिंग कराएंगे कि हम तुम लोगों को अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलवाएं जिसको तुम हेल्प कर सकते हैं तुम्हें डेवलपमेंट के लिए. Getting it? Now CCA has been totally changed because Vishal sir is a new administrator and he is planning something very good for your school. Got it? So respect your teachers, respect your life, respect yourself. जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं. ऐसी जिंदगी जो अभी जितनी स्मूथ चल रही वैसी लाइफ नहीं रहती. सो यू शुड बी सो स्ट्रांग दैट कुछ भी आने दो लाइफ में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आने दो, यू शुड स्टैंड लाइक अ माउंटेन. कितना भी होने दो. पत्थर हिलता है क्या जगह पे से? हाँ. माउंटेन हिलता है क्या जगह पे से? तुम्हें माउंटेन बनना है. तुम्हें माउंटेन ही बनना है. तुम्हें अपने जगह से हिलना नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसी भी आने दो. वर्स्ट से वर्स्ट आने दो. लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे. यू शुड बी स्ट्रांग टू फेस आउट. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया डॉक्टर. जिंदगी खत्म नहीं होती वहाँ पे. बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स है. फार्मेसी है, एयर हॉस्टेस है, देन यू कैन बी डर्मोलॉजिस्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो.
ठीक है, ये जो होता है ना मैं ये नहीं बन पाया, मैं एकदम डाउन हो गया, मैं डिप्रेशन में चली, ये सब स्टुपिडिटी है। दिस ऑल थिंग इज स्टुपिडिटी। बी वेरी फोकस व्हाट यू वांट टू बी एंड ऑलवेज देयर शुड बी अ प्लान बी। मैं ये नहीं बना तो मैं ये बनूंगा, मैं ये ही बनूंगा, ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं बना तो मैं ये बनूंगा। यू शुड बी ऑलवेज फोकस फॉर टू थिंग्स। गॉट इट? Everyone is very positive from today. Be focused to your studies. Be focused for yourself. Okay? Everyone is happy. कैसा लगा क्लास? सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा? किसी ने आज तक मुझसे ऐसी बातें की है? टीचर ने तुम लोग से ऐसी बातें की है? इसलिए मैं यहाँ पे टीचर बनने नहीं आई हूँ, मैं तुम लोग की दोस्त बनने आई हूँ। आई वॉन्ट दैट यू वॉट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, आई विल बी देयर फॉर हेल्प यू आउट। मैं रहूंगी तुम्हें सॉल्व करने के लिए, विशाल सर है सॉल्व करने के लिए, नेहा मैम है सॉल्व करने के लिए। गॉट इट? चाहे कुछ भी हो, जरूरी नहीं है पढ़ाई से ही हो, पढ़ाई के बाहर से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो भी हमारा टीम तुम्हारे साथ है। ठीक है? विशाल सर इज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट सर से जाके बात करो, टीचर से नहीं बात कर सकते हो, विशाल सर तुम्हारे सर नहीं है, he is like your friend, go and talk with him, say that I want to talk with this for topic, say that I want to connect with this madam, and we all are here to help you out. Got it everyone? From next class, we will going to speak in English. We want to develop ourselves. We will speak, we will read, we will develop how better we can do.